ओम गणेशाय नमः। नमस्कार। कैसा रहने वाला है अगस्त का राशिफल सभी राशियों के लिए। बात करेंगे मेष राशि के लिए कैसा जाने वाला है अगस्त। मेष राशि और मेष लग्न दोनों ही देखें। राशि यानी चंद्रमा जहाँ एक नंबर में लिखा हो, चंद्रमा के साथ एक नंबर कहीं भी लिखा हो या एक नंबर पहले भाव में लिखा हो, ग्रह कोई भी हो, तो दोनों लोग देखें। मैंने मंगल शुक्र के राशि प्रभाव, राशि परिवर्तन के प्रभाव के विषय में बताया था। बुध का वक्री प्रभाव भी बताया था। बुध यहाँ वक्री रहेंगे 12 अगस्त तक के लिए, और शनि भी वक्री हैं और ये तो नवंबर तक रहेंगे वक्री। तो कहीं ना कहीं दो वक्री ग्रहों का प्रभाव है। मंगल षष्ठ भाव में है आपके लिए, केतु महाराज आपके पंचम में है, और शनि द्वादश भाव में है वक्री। साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है आपके लिए, या कहूँ हाँ पहला चरण चल रहा है। गुरु महाराज और शुक्र महाराज, शुक्र की बताई थी मैंने मंगल के साथ ही, वीडियो देख लीजिएगा आप, लिंक में डाल दूंगा। बेसिकली हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं इस महीने के लिए। हाँ, गुरु की भी चर्चा करेंगे, बाकी सभी ग्रहों की चर्चा करेंगे, लेकिन शुक्र का 17 अगस्त तक का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, और 17 अगस्त के बाद से वो आपके राशि परिवर्तन कर जाएंगे। मतलब आधे महीने यहाँ रहेंगे चतुर्थ भाव में, आधे महीने आपके पंचम भाव में अपने ही स्वराशि में रहेंगे, केतु के साथ, लेकिन ग्रहण दोष में रहेंगे। कैसा जाने वाला है यह प्रभाव आपके लिए? मैं समझता हूँ कि ठीक है, मिला जुला है, लेकिन ज़्यादातर ठीक ही है। हाँ, बुध चतुर्थ भाव में वक्री हैं आपके, और आपके थर्ड हाउस के और रोग भाव के स्वामी होते हैं। रोग भाव में मंगल महाराज बैठे हैं, ठीक है। कर्जे से मुक्ति दिलाना, बीमारी से मुक्ति दिलाना, ये सब काम करेंगे, लेकिन कुछ बीमारियां देते भी हैं ये, उनकी चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र के विषय में, कार्य क्षेत्र और व्यापार के विषय में। कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ इस समय ठीक रहेगा 4 महीना। जो शनि वक्री हैं यहाँ पर, तो वक्री शनि का जो प्रभाव रहेगा आपके लिए उत्तम है, लाभ भाव का प्रभाव भी देंगे। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, दूसरे राज्य से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, दूसरे राज्य में जाना है, प्रमोशन इत्यादि है, यहाँ पर आपको चांसेस बनेंगे थोड़े, क्योंकि वक्री शनि है। और जो लोग विदेश चले गए हैं उनके लिए समस्याएं आ जाएंगी। पिछले दिनों चले गए हैं जो, जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन जिन्होंने ट्रांसफ़र नहीं लिया था उनके लिए लाभ का समय होगा अभी। और कार्यक्षेत्र में थोड़ा संभल के ही करना है। अगर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं तब तो बिल्कुल समझदारी से ही रहना है। इस समय छोटी छोटी गलतियों के कारण आपके बॉसेस से आपकी परेशानी बढ़ सकती है, और विशेष रूप से जब तक बुध वक्री हैं आपके 12 अगस्त तक, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से थोड़ा सा संभल के रहिएगा। 12 अगस्त के बाद अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है, आप भारतीय सरकारी क्षेत्र में हैं, राजस्व विभाग में हैं, या किसी भी प्रकार के हैं, क्लर्क हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, जहाँ ऑफिशियल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटी छोटी गलतियाँ मायने रखती हैं, लाखों करोड़ों का हेर फेर हो सकता है, या बहुत बड़ी चीज़ें छोटी छोटी गलतियों से अंतर डालती हैं। उन क्षेत्रों में भूल और गलती होने के चांसेस बढ़ेंगे। सूर्य चतुर्थ भाव में उतने प्रभावशाली नहीं होते, क्योंकि चंद्रमा का घर है वो, और सूर्य जब चंद्रमा घर में आते हैं तो बारिश का सीजन आता है, वर्षा ऋतु आती है कर्क भाव में जब सूर्य होते हैं। फिर भी सूर्य आपके चतुर्थ भाव में है, तो आपके माता पिता की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। माता और पिता दोनों का इसलिए मैंने कहा क्योंकि सूर्य पिता हैं और माता के घर में बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत परेशानी दे सकते हैं। मंगल का जैसे मैंने बताया कि आपके रोगों से आपको मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन विस्फोटक योग बना रहे हैं चूँकि शनि के साथ। शनि और मंगल की एक दूसरे की दृष्टि है एक दूसरे के ऊपर, तो कहीं ना कहीं मंगल महाराज आपको ब्लड डिसऑर्डर दे सकते हैं। चूँकि षष्ठ भाव के स्वामी चतुर्थ में है, तो माता की सेहत अगर
आपकी माता ब्लड प्रेशर की शिकायत या हार्ट की बीमारी की शिकायत वाली हैं तो उनके लिए विशेष अच्छे से देखभाल की ज़रूरत होगी। उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समय उनके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। कार्य क्षेत्र में अच्छा है समय, अगर ट्रांसफ़र नहीं भी है आपके फिर भी समय अनुकूल है, अच्छा करेंगे आप, अथॉरिटी रहेगी आपके पास। बस छोटी छोटी भूल से बचना है आपको, नहीं तो ट्रांसफ़र के योग के जगह आपके रेजिग्नेशन के भी योग बन जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करेंगे व्यापार की, तो व्यापार तो बहुत ही अच्छा है, उत्तम है आप लोगों के लिए। व्यापार में बढ़ोतरी, जो भी मेष लग्न और मेष राशि के जातक व्यापार के क्षेत्र में है उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। जो करना चाहते हैं वो करिए, धन लाभ होगा आपको। और व्यापार में बढ़ाने के लिए आपको अगर यात्राएं करनी है करिए, बेशक करिए, और वह भी आपको फल देगा। आलस से बचना है खाली आपको, और आलस से नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल आप तो, लेकिन हाँ अगर आलस से करते हैं तो दिक्कत बढ़ जाएगी। ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन लॉजिस्टिक वगैरह का काम है आपका, व्यापार है कोई, उसमें तरक्की देखने को मिलेगी। अगर कपड़े का व्यापार करते हैं आप, विदेश से जुड़ा हो कोई व्यापार हो, अथवा आप लोकल ही व्यापार करते हैं, आपका रेस्टोरेंट है, रिजॉर्ट वगैरह है, होटल है, या कॉस्मेटिक वगैरह की बुटीक की दुकान है, बड़ा हो या छोटा मैटर नहीं करता, तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत ही तेज़ी देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के समय बहुत ही अनुकूल है। ऐसे समय में हालांकि अभी आपके यात्रा के योग बन रहे हैं, लंबी यात्रा और छोटी यात्रा दोनों के ही योग बनेंगे। छोटी यात्राएं आप बिजनेस के बढ़ाने के लिए करेंगे तो अच्छी बात है। लंबी यात्रा भी बिजनेस के लिए अच्छा है, विदेश जाना चाहें, लेकिन हाँ अगर आप 12 अगस्त के बाद जाते हैं तो दो चीज़ें होंगी। पहला तो बुध वक्री से मार्गी हो जाएंगे, आप निर्णय अच्छे से ले पाएंगे, और दूसरा मंगल का प्रभाव जो होगा थोड़ा कम हो जाएगा। शुरुआत में मंगल का प्रभाव जो होगा, मंगल आपके 28 जुलाई से षष्ठ भाव में बैठेंगे और पूरे अगस्त यहीं रहेंगे। तो शुरुआत के हफ्ते 2 हफ्ते, कम से कम 2 हफ्ते, 12 दिन या 14 दिन, उनका प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो ये चीज़ें टैकल करने के लिए यात्राओं में अगर मान लीजिए कि बाहर आप जा रहे हैं तो शनि मंगल का जो योग होगा आपके लिए दुर्घटना करने वाला हो सकता है, तो थोड़ा सा, और वक्री प्रभाव बुध का, ये दोनों ही 12 अगस्त से हट जाएंगे। उसके बाद कोई यात्रा करते हैं आप, व्यापार के लिए करें और नौकरी के लिए करें, कंपटीशन वाले कोई एग्ज़ाम हो आपके उसके लिए करें, विद्यार्थी हैं अगर तो विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। और 17 अगस्त के बाद और भी अनुकूल हो जाएगा। थोड़ा सा बस बदलाव की ज़रूरत होगी स्टूडेंट्स के लिए। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे तब आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय होगा विद्यार्थियों के लिए। और बुध का वक्री प्रभाव भी हटेगा। उसके बाद विद्यार्थी जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं या नॉर्मल भी हैं, मेडिकल फील्ड के हैं या टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कोचिंग करने दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, या दूसरे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं कहीं बाहर, उन सब के लिए बहुत अच्छे समय का चुनाव होगा। वो समय होगा जो 17 अगस्त के बाद। बात करेंगे सूर्य महाराज आपके आ जाएंगे पंचम भाव में। अब ये चीज़ आपके लिए रहेगा कि सूर्य का पंचम में आना ठीक है, अपने घर में आ रहे हैं, हाँ लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके शिक्षा के लिए अच्छा है। और अगर गवर्नमेंट टीचर हैं आप, या गवर्नमेंट टीचर के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी अच्छा है। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, उसके लिए अच्छा है, लाभ प्राप्ति होगी आपको। हाँ संतान के लिए समय अच्छा नहीं है, और लव लाइफ तो ठीक है, कोई नॉर्मल चीज़ है, लेकिन मुख्य रूप है संतान के लिए समय अनुकूल नहीं होगा। विशेष रूप से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बेबी को, अगर डिलीवरी होने वाली है इस महीने किसी की, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से 17 अगस्त के बाद जो आपके योग बनेंगे 17 अगस्त से लेके अगस्त, बाकी के बचे हुए दिनों में। अगस्त की बात हो रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ, हालांकि सूर्य यहाँ सितंबर तक रहेंगे, 15-16 सितंबर तक रहेंगे। तो केतु के साथ सूर्य का होना, ग्रहण दोष में सूर्य अकेले भी काफ़ी होते हैं, केतु हैं, तो संतान के ऊपर परेशानियाँ बढ़ सकती हैं,
बीमारियां और होने वाले संतान के लिए ज़्यादा परेशानी हो सकती है। डिलीवरी के समय में ऑपरेशन की नौबत आ सकती है, या फिर जिसको संतान चाहिए उसके लिए चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी, आपको मेडिकल का सहारा लेना पड़ सकता है। जब तक केतु आपके पंचम भाव में है तो थोड़ी सी नॉर्मल नहीं होगा, बिना दवाइयों के या बिना मेडिकेशन के नॉर्मली डिलीवरी या संतान उत्पत्ति के प्रोसेस को आप नहीं पूरा कर पाएंगे, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। लेकिन लाभ सूर्य महाराज दिलाएंगे। स्टूडेंट्स हैं अगर तो शेयर मार्केट वगैरह में मैं समझता हूँ कि अगर निवेश करते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, सूर्य के गोचर के पहले भी, यानी 17 अगस्त के पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। 17 अगस्त के बाद करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखे करेंगे। 17 अगस्त या 12 अगस्त कम से कम बुध के वक्री प्रभाव को हटने के बाद ही करें तो अच्छा है। बुध 12 अगस्त से वक्री नहीं रहेंगे तो ठीक है, आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे। सूर्य के वहाँ होने से कोशिश करिएगा कि आप लोगों के लिए विशेष रूप से अगर गवर्नमेंट की कोई बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं, आप शेयर मार्केट में हैं या फिर ऐसे भी गवर्नमेंट की कंपनी की अगर शेयर खरीदते हैं आप, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बात करेंगे, गुरु महाराज आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, शुक्र के घर को देख रहे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। जैसा कि मैंने बताया व्यापार अच्छा चलेगा, उससे भी अच्छी चीज़ है वैवाहिक जीवन में। अभी के लिए तो अच्छा ही समय, वैवाहिक जीवन में दोष गुरु का शुक्र की राशि पे दृष्टिगोचर करना और शुक्र के साथ होना, ये दोनों ही अच्छा है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा आपका। धार्मिक यात्राएं भी करेंगे आप, जैसा कि गुरु और शुक्र दोनों ही गुरु हैं और ज्ञान भी है। 9 भाव पे हालांकि बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, तो अपने पिताजी का भी ख्याल रखिएगा। जैसे मैंने शुरू में बताया था, पिताजी की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। भले गुरु और शुक्र 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन केतु मंगल शनि का भी प्रभाव रहेगा, तो कहीं ना कहीं पिता के सेहत का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। उपाय के स्वरूप में मैं चाहता हूँ कि आप इस महीने सिर्फ 2 चीज़ें करें। पहला, दुर्गा सप्तशती में दिए गए कवच का पाठ करें, और दूसरा हनुमान चालीसा पढ़ें। और ये 2 चीज़ कर लेते हैं तो अच्छी बात है। और कुछ करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ये 3 चीज़ करें, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ या किसी अन्य तरह की भी परेशानियाँ। तो इसी के साथ मैं आज्ञा लूँगा, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।